हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीजर्स के हवाले से है। ये आपके पास सामने लिखा हुआ है। तो इंटीजर्स की हम अगर डेफिनेशन समझें तो सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर को ज़हन में रखना है। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं या किससे स्टार्ट होते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे n है इसलिए हम इसको n से डिनोट करेंगे और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये दुनिया में जो सबसे पहला सेट दिया गया था, नंबर्स का सेट दिया गया था, तो वो नेचुरल नंबर का सेट था। और इसके बाद इसमें देखें कि आपके पास ज़ीरो नहीं है तो मज़ीद इसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं, तो फिर मैथमेटिशियन ने उसका नाम दिया होल नंबर्स का। होल नंबर्स का जो वो है सेट है, उसको चूँकि ये W से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम W से इसको डिनोट करते हैं। और सिंपल आपने इसी नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो का इजाफा कर देना है, ज़ीरो मज़ीद ऐड कर देनी है, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टेड है कि हम यहाँ पे 2 3 नंबर या 4, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 नंबर यानी आप लिख सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हाँ भी ये कितने नंबर लिखें, तो यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, ये रूल होता है। उसके बाद अब बात आ जाती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में आप देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स नंबर्स जो हैं वो हम किस से डिनोट करते हैं? z से। उसकी रीज़न क्या है? हालांकि मुझे ये i से डिनोट करना चाहिए था, लेकिन मैं इसको z से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि ये जर्मन वर्ड है। ज़ैलन इज़ जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। या हमें ये भी कहा जाता है कि ये कंसेप्ट जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उसका नाम ही यही था, ज़ैलन। बाद के साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने उसके नाम से, जिस मैथमेटिशियन ने इसका कंसेप्ट दिया उसके नाम के पहले वर्ड z से इसको डिनोट करना शुरू कर दिया। तो इसमें होता क्या है, आप सिंपल देखें, यहाँ पे नेगेटिव की कमी है, मतलब ज़ीरो जो है उसके बाद 1 प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। इसी तरह से +1 का 2 प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, 3 प्लस का भी होगा और माइनस का होगा। तो मैं यहाँ पे देखें ये 4 नंबर लिख रहा हूँ या 3 नंबर मैंने लिखे हैं। तो ये इंटीजर्स का कंसेप्ट ये है। सबसे पहले नेचुरल नंबर है, उसको n से डिनोट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है। फिर उसी में आपने ज़ीरो ऐड कर देना है, वो होल नंबर बन जाता है, उसको आप W से डिनोट करते हैं। और फिर उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते, होल नंबर में आप नेगेटिव नंबर्स का इजाफा कर देते हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इसमें नेगेटिव नहीं होते, तो आप इसमें नेगेटिव नंबर का इजाफा कर देते हैं और आप उसको इंटीजर्स का नाम देते हैं और z से डिनोट करते हैं। ये इतना ही कंसेप्ट काफ़ी है, आप अपने तौर पे इसको इतना ही ज़हन में रखें। तो यहाँ पे ये देखें डेफिनेशन उन्होंने लिखी है, इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, और तीसरा क्या होता है ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट करना है और इसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो मज़ीद आप इसको टेंशन ना लें, इतना ही ज़हन में रख लें जो मैं मतलब यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें, आपको जस्ट एक ग्राफिकली या तौर पे या इश्काल के तौर पे समझाया जा रहा है कि ये जो इंटीजर होता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं उसमें ज़ीरो होता है, एक बात, और दूसरा ये ज़ीरो आ गया, ये पहली बात। और दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं उसमें, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 ये 4, ये नेचुरल नंबर हो गए। और उसके बाद क्या होते हैं, दूसरी बात होल नंबर होते हैं, ये सारे होल नंबर भी लिखे गए हैं। और चौथी बात क्या है, इसमें नेगेटिव होते हैं, मतलब 1 जो होता है वो माइनस का भी होता है, 2 -2 3 -3, यानी आप इसको अगर लिखना चाहें थोड़ा सा, मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरह लिख के दूँ तो आप यहाँ पे आप मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि z = इस तरह भी लिखा जाता है, ज़ीरो, इधर +1 +2 +3 और ये डॉट डॉट जा रहे हैं
और इधर क्या है -1 -2, ये ऐसे कम होते जा रहे हैं, -4, ये डाट डाट ऐसे ये जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और फिर वो बन जाता है इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, एक 0 है और दूसरा नेचुरल नंबर है और तीसरा होल नंबर है और चौथा नेगेटिव होता है। तो ये आपको इस तरह थोड़ा सा वो जस्ट रीड आउट कर लें, वरना आपको मैंने कंसेप्ट पहले से दे दिया है। उसके बाद देखें ये लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास वैल्यूज़ पॉजिटिव में होनी चाहिए 0 से 1 आगे, या नेगेटिव में होनी चाहिए। ये आपके लिए क्या है, इंटीजर की पहचान है, या आप इसको इंटीजर से डिनोट कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आपको बताई जा रही है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हिस्ट्री में। जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि इसको जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन, ये जर्मन मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो बाद में इसका नाम जो है ना वो ज़ेलन हमने रख लिया था। तो इसके बाद ये थोड़ा सा आप इसको ज़हन में रखें कि भी 1563 में इंटीजर्स इन द ईयर ये इंट्रोड्यूस, ये थोड़ा सा आपने अपने तौर पे ज़हन में रखना है। मैथमेटिशियन का नाम ये है आर्बर, तो आपने ये ज़हन में रख लेना है। ये ठीक है स्टूडेंट, मैथमेटिशियन का नाम आर्बर माउथ, मैथमेटिशियन का नाम और ये डेट जो उसने बताया था। ये 2 चीज़ें थोड़ा सा वो होती हैं। यहाँ पे आपने ये मैथमेटिशियन का नाम लिख लेना है और उसका थोड़ा सा ईयर। तो उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। तो ये यहाँ पे आ जाएं आप इसमें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखें तो आपके पास क्या होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे क्या निकाल के दें, आइडेंटिफाई करके दें इंटीजर्स। तो आपने ये इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और ये डेसिमल वाला और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ वो इंटीजर नहीं होगा। डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ जो है वो आपका इंटीजर नहीं होगा, बाकी सारे आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर जस्ट इसमें क्या है, 3 हैं। यहाँ पे ये देखें लिखे हुए हैं इंटीजर्स, ये नॉट इंटीजर्स हैं। और ये क्या होते हैं जो हम इसको पढ़ेंगे, ये रैशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट, ये इंटीजर नहीं है। डेसिमल या इसमें लिखे हुए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए ये आगे हम पढ़ेंगे, ये रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आगे क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे किस तरह इंटीजर्स को वो किया जाता है। तो आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, ये देखें ड्रा की गई है, जिसको 0 से स्टार्ट करना है। इधर आप +1 +2, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब 0 से अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसमें आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। मज़ीद मैं आपको आगे इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि भी फर्स्ट पार्ट में अपोजिट इंटीजर ऑफ +4 इज़ माइनस, यानी आपने इसका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपोजिट इंटीजर में, और अगर वो माइनस हो तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो साइन क्या करना है, आपने चेंज कर देना है अपोजिट में। उसके बाद हमारे पास जो है ना एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्या करना है कि भी रियल नंबर लाइन पे 7 और -13 को डिनोट करना है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये लाइन बनी हुई है, आपने इसको क्या करना है, मैंने अभी आपको कहा है कि आपने सबसे पहले ये रियल नंबर लाइन वो कर लेनी है, ड्रा कर लेनी है। जी मैं रियल नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसको आपने 0 से स्टार्ट करना है। तो इस तरफ आप जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे चलते जाएंगे, 4 5 6 7, ये 7 तक आ जाएंगे, ये 5 ये 6 हो गया। इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में आपने आना है, -1 ये लाइनें लगाएं, -2 हो गया नीचे लिखें, फिर -3 ऐसे, -4 -5 -6 ये लाइनें लगाते चले जाएं। तो आपका 13 जो आएगा वो ये होगा, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13। ये आपका रियल नंबर लाइन पे डिनोट करने का क्या है, मेथड है। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या गिवन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये शो किया जा रहा है कि भी आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसको, अपना रियल नंबर लाइन पे। क्या भाई, रियल नंबर लाइन पे आपने क्या डिनोट करना है, -8। तो आपने ये लाइन ड्रा कर लेनी है, ये लाइन ड्रा कर ली है आपने, चूँकि ये नेगेटिव में है तो हमने किस डायरेक्शन में आना है, लेफ़्ट डायरेक्शन में आना है। तो ये -1 ऐसे, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये -8 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा स्टूडेंट, आपने इसको यहाँ पे लिखना है -2, ये -3 ऐसे। अच्छा, उसके बाद क्या है, 11 है, तो आपने क्या करना है, ये लाइन ड्रा कर लेनी है। क्योंकि पॉजिटिव 11 है तो आपने 0 के राइट साइड पे जाना है। तो आपने 11 ये लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 हो गया। अच्छा, इसके दरमियान जो है ना वो आपने स्पेस इक्वल रखनी है। अगर आप स्केल से बना लें तो अच्छी बात है, वहाँ पे आपका स्केल के ऊपर सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है और वो लाइनें भी लगी हुई होती हैं, तो इसमें ये होता है। वरना आप रफ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आप अपने अंदाजे से लगाते चले जाएँ ये लाइनें। इनके दरमियान अगर कोई डिस्टेंस ज़्यादा या कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये उसके बाद क्या है, -21 है, तो आप ये लाइन लगाएं। क्या भाई, आपने चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है 0 लिखें और आपने इधर लेफ़्ट साइड पे जाना है। तो ऐसे लाइनें लगाएं, 1, -1, -2, ये -3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 हो गया। मतलब ये मैं नेगेटिव मैंने नहीं बोला, ये सारे हैं क्या नेगेटिव डायरेक्शन में हैं, तो ये सारे के सारे नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में लिखा हुआ है, लिस्ट द नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 11। 4 और 11 के दरमियान आपने नेचुरल नंबर बनाने हैं। तो आपने ये लिखना है n = 4 और 11 के दरमियान। तो यहाँ पे आपका ये 5, 4 के बाद क्या होगा, 5 6 7 8 9 10, बस ये 11 और 4 के दरमियान ये नेचुरल नंबर आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है तो ये 1 है। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट ऑल द होल नंबर लेस देन 10। होल नंबर को आपने 10 से, ये W से हम होल नंबर को डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे आपने लगाते चले जाना है। लेस देन 10, 10 से कम जो है ना वो आपका 9 बनेगा। ये दरमियान में सारे आते हैं 4 5 6, ये आपने लिख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 13। नेचुरल नंबर को हम एंड से डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू 1 कहाँ तक, 13 से लेस छोटे वो 12 तक होंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। उसके बाद हमने आगे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज एवरी प्राइम नंबर आ नेचुरल नंबर। यस, हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है, ये ज़हन में रख लें, हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछ लें कि कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, वो भी नेचुरल नंबर ही होता है। यानी हर प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर है और हर कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर है। उसके बाद है ये सेकंड पार्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो आपने बताना है कि 0 इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हम 1 से डिनोट करते हैं और होल नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे आपको लिख के दूँ तो ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। इसमें क्या है, जस्ट 0 का डिफरेंस है। तो आपने यही बताना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। ये आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपने क्या लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर इज़ 0, यानी इसके दरमियान 0 का फ़र्क है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स।
ऑल नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। तो आपने क्या लिखना है, ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे जस्ट आपने लिख लेना है, यहाँ पे मैनी के ऊपर मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे जस्ट ऑल लिख देना है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर। तो आगे हम स्टूडेंट चलते हैं, मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ आगे हमारे पास क्या है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि भाई ऑन दी क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट डू ऑल दी अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और ये क्या है, 4 है। तो एस का मतलब क्या है कि 4, ऐसे ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7, बी का मतलब क्या है 7, 7 के बाद 8 9 10 11, ये क्या हो जाएगा 12, 11 क्या आएगा 12। ऐसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये देखें 50 और एक आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 52 होगा, और ये क्या होगा 53 होगा, ऐसे क्या होगा ये 54 होगा, ये 56, ये 57, ये 58 होगा, 59 60 61, ये 62 होगा, 62 63 62 63 64 65 66, ये 66 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देख लिया ये 51 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 1 मज़ीद इसमें ऐड करते चले जाएं और आपको वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। तो ये अगर कूलर है, मतलब कूलर क्या है ठंडा, तो ये -48 होगा, और अगर ये वार्मर है गर्म है तो ये +48 होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे नीचे पॉजिटिव के नेगेटिव नहीं रखना, तो ये आंसर है इसका। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट इस हवाले से कि मेरे पास क्या है मज़ीद। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, ये हम निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब वही बात कि ये -5 है, तो इधर क्या होगा, ये -4 होगा, ये -2 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये मैंने आपको बता दिए हैं रियल नंबर लाइन पे। तो आपने लिख लेना है कि बी पे क्या होगा -4, और डी पे क्या है -2, और जी पे क्या है 1, और आई पे क्या है यहाँ पे 6 पार्ट -5 ये है, ये -5 है, तो आपने लिखना है इक्वल टू ए, और -3 कहाँ पे है, ये है सी, इक्वल्स टू सी, और उसके बाद क्या है 0, ये है 0, यहाँ पे आपने लिख देना है इक्वल टू एफ। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन इट। हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर ये पॉइंट हमने लिखने हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम उसको डिनोट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये नंबर लाइन मैंने ड्रा कर ली है, और उसके बाद 0 से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, और उसमें क्या है ये -13, आपने ये नेगेटिव के पहले लिख लेने हैं। ये 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें 3 वैल्यूज़ नेगेटिव की हैं। ऐसे आप लिखेंगे -1, फिर ये -2, ऐसे -3, और यहाँ पे -4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका क्या है -13 है, तो आपने -13 पे आ जाना है। यहाँ पे -13 होगा आपका, और -8 क्या है, ये आपने 0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 है, यहाँ पे -8 लगा दें। 9 10 11, ये आपका -11 है। तो ये नेगेटिव वाले नंबर आ गए हैं। अब ये पॉजिटिव वाले हमने डिनोट करने हैं। ऐसे आप इधर चलें 0 की राइट साइड पे, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 है, आपने 6 लाइनें लगा देनी है, ये इसके नीचे 6 आ जाएगा। ये 3 है, तो मतलब आप 0, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये मेरा 3 है।
तो ये रियल नंबर लाइन पे हम इस तरह इसको डिनोट करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या है। वही बात, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है, और उसके बाद ये मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें नेगेटिव नंबर ये 3 है, मतलब -11 तक मैंने जाना है। तो ये 11 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये -11 आ जाएगा ये वाली लाइन, और उसके बाद -5, ये आपने 1 2 3 4 5, ये आपकी -5 आ जाएगी, और उसी तरह -5 6 और ये 7, ये आपकी 7 है। यहाँ पे आपने -7 लिख देना है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आपके पास 3 नंबर हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक जाना है। तो ये 0 की लेफ़्ट साइड पे या 0 की राइट साइड पे, सॉरी, 1, ये ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 है। और उसके बाद 3 कौन सी है, ये 1 2 3, ये 3 है, और 4 5, ये आपकी 5 है। तो हमने इसको रियल नंबर लाइन पे नोट कर लिया है, या आप थोड़ा सा इसको देख लें। उसके बाद क्या है, 11 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटीजर इन द फॉलोइंग नंबर। तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्लस में या नेगेटिव में हूँ तो वो हमारे इंटीजर होंगे। ये हमारा इंटीजर है, ये डेसिमल वाला है, डेसिमल वाला ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये नहीं होगा। और ये हमारा इंटीजर है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। ये डेसिमल फॉर्म में है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, डेसिमल फॉर्म में है तो रैशनल नंबर में। और ये हमारा इंटीजर है, और ये हमारा इंटीजर है, उसी तरह 0 भी हमारा इंटीजर है। तो अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म में या बट्टा के फॉर्म में लिखा हुआ, या डेसिमल वाला, जैसे ये पॉइंट है ये डेसिमल है, डेसिमल वाला ये रैशनल नंबर होते हैं, ये इंटीजर नहीं होते। उसके बाद स्टूडेंट देखें, ये हादी जो है वो 12 उसके पॉकेट में है, और नीलम उसको 4 रुपीज़ देती है, और उसके बाद हमजा उसे 3 रुपीज़ देता है। तो आप देखें 12 + 4, 12 + 4 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 19। तो 19 को हमने क्या करना है, हाउ मच मनी हादी, तो आपने कहना है कि भी 19 रुपीज़ हैं, और इसको शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन, हमने इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन से डिनोट करके दिखाता हूँ। तो देखें, ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। पहले 12 लाइनें लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे ये 12 उसके अपनी पॉकेट में थी। 4 लाइनें और ड्रा कर लेनी है, 1 2 3 4, ये 4 उसने दी थी हम अपना नीलम ने, और 3 क्या है वो हमजा ने दी थी। 3 लाइनें और ड्रा कर दें, 1 2 3। तो टोटल यानी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनाना है, ये डिनोट कर देना है, जो कि आपका 19 बनता है। यहाँ पे 19 लिख दें, और वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने 12 और उसके बाद 4 और उसके बाद 3 ऐड कर देना है, तो ये 19 आ गया। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 13 में देखें क्या लिखता है, डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन योर नंबर लाइन। इफ़ यू बिगिन एट 8, मूव राइट 8 स्टेप एंड देन मूव लेफ्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए, मैं रियल नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, तो आप 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये 0 है। तो आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर समझाता हूँ, आपको यहाँ ये भी समझ ना आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखिए, मैंने लाइन लगा दी है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे हमने स्टार्ट करना है। वो कहता है कि भी आपने बिगिन कहाँ से स्टार्ट करना है, इफ़ यू बिगिन एट 8, आपने राइट स्टेप 8 स्टेप 8 के राइट साइड पे, राइट साइड मेरी ये बनती है, तो 8 स्टेप मैंने इधर आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अब एंड देन, और फिर क्या करना है, मूव लेफ्ट। तो मैंने लेफ्ट की तरफ आना है। तो लेफ्ट की तरफ फिर क्या कह रहा है कि आपने 8 स्टेप आने हैं, वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं उसी जगह पे ही आके रुक जाऊंगा जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। मज़ीद हम इसको देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या गिवन है।
14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि भी 14 क्वेश्चन में है वैन सबा वो कब, यानी जब सबा जागती है, नींद से बेदार होती है, हर टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो 101 फ़ारेनहाइट है। 2 आवर्स लेटर, यानी 2 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 4 फ़ारेन क्या होता है, लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने 101 से 4 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 97। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो आपका आंसर क्या है, 97 है। तो टेम्परेचर उसका आप क्या है, 97 फ़ारेन है। तो ये उसका आंसर है स्टूडेंट। तो ये हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया है, मज़ीद हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है।